नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड पर आज मैं फिर आपको 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। और आज हम पेपर पे आपको कटिंग बताएंगे और स्टिचिंग के लिए मैं नीचे लिंक दूंगी, जिससे देख करके आप सिलाई स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको आज एक मोस्ट बात बताऊंगी कि हर साइज के अंदर कटोरी की साइज क्या होती है और कितनी साइज का वेस्टेज पार्ट निकाला जाता है और कैसे कटोरी तैयार की जाती है। कटोरी की बिल्कुल परफेक्ट सिलाई, मेन जो कटोरी का पार्ट्स होता है ना, उसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कटोरी बढ़िया बनती है तो आपका ब्लाउज भी बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया बनेगा। तो इस वीडियो को फुल देखिएगा और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके तुरंत पूछिएगा। चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों, कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुछ न कुछ हर वीडियो में आपको नया सीखने को मिलेगा, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी का वो बेल का बटन होता है ना, उसको क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। 36 साइज और 30 कमर। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। यहाँ पे ये ले लिया हमने नीचे फोल्डिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद लेंथ लेंगे। लेंथ कितनी लेनी है हमें? मुझे तैयार लेंथ रखनी है 13 इंच और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 13 प्लस हाफ। ये सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है? ऊपर शोल्डर में जो स्टिचिंग आएगी उसके लिए। नीचे फोल्डिंग का अलग लिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है, नीचे के लिए एक्स्ट्रा लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। देखिए शोल्डर 3 तरीके से लिए जाते हैं। मीडियम के नेक के लिए 5.5 इंच और डीप नेक के लिए 5 इंच और हाई नेक के लिए 6.25 इंच। इस साइज के लिए यानी 36 साइज के लिए मैंने तीनों बता दिए हैं। जब भी आपको 36 साइज का ब्लाउज बनाना हो तो आप इस तरह से शोल्डर लें। जितना आप नेक बनाते हो नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिए जाते हैं। अगर आप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर नहीं लेंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर आप नेक बना रहे हो डीप और आपने शोल्डर ले लिया है 6 इंच, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। ये स्पेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आपको फुग्गे आएंगे, झोल आएगा। अगर आप डीप नेक हाई नेक बना रहे हो और आपने शोल्डर ले लिया 5.5, तो उससे क्या है, वो खींचने लगेगा। यहाँ से जो सिलाई है ना, वो खींचने लगेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस चीज के मेजरमेंट बिल्कुल सही नहीं होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैं मीडियम नेक बना रही हूँ, तो ये मेरा मीडियम नेक हो गया 7.5 इंच और इस नेक को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ से फिर हम 5.5 पे पॉइंट लगा देंगे और आर्मोल लेंगे। अगर आप ये वाला शेप नहीं कटिंग कर रहे हो तो आर्मोल लीजिए 5.5 इंच। अगर आप ये शेप कटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे लीजिए आप 6.25 इंच। और 36 के बाद हम शोल्डर, ये जो आर्मोल लेते हैं वो लेते हैं 6 इंच। दो मोस्ट बातें मैंने आपको बताई है शोल्डर और आर्मोल के बारे में। अब यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट यानी 9 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हम राउंड शेप लगाएंगे 1 इंच का। ये हो गया हमारा राउंड शेप, ठीक है। यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे 2 इंच का। ये हो गया 2 इंच का मार्जिन। ये फिटिंग पॉइंट और ये मार्जिन पॉइंट। अब आते हैं कमर में। बैक साइड पार्ट्स की हम कटिंग कर रहे हैं। कमर हो गई है 7.5 प्लस 1 इंच, 8.5 इंच, 2 इंच का मार्जिन। अब ये फिटिंग पॉइंट को फिटिंग में मिलाएंगे और मार्जिन पॉइंट को इस तरह से मार्जिन पॉइंट में मिलाएंगे। अब भी हम बैक साइड पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं। हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पे हम डाट लगा देते हैं। डाट लगाएंगे हम 4 इंच पे और डाट की लेंथ ले लेंगे हम। यहाँ से जो लेंथ होती है ना, वो यहाँ से होगी, क्योंकि ये तो नीचे फोल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 इंच की डाट लगा रही हूँ। डाट की चौड़ाई हम रखेंगे टोटल 1 इंच की। तो देखिए हाफ इंच का पॉइंट है ना, ये यहाँ पे मैंने इंची टेप को रखा है, हाफ इस तरफ में, हाफ इस तरफ में। टोटल कितनी हो गई है? ये 1 इंच की हमारी यहाँ पे डाट हो जाएगी। तो हम डाट को इस तरह से लगाएंगे सेंटर पॉइंट पे और इस तरफ से इस तरह से लगाएंगे सेंटर पॉइंट से।
अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो गया है, 1 इंच चला गया है। तो टोटल आपकी जो कमर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप जैसे ड्रॉ किया हो ना वैसे ही कटिंग करना है। यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा हम शेप लगाएंगे। ये देखिए कितना सा लगा है, बिल्कुल सा हल्का सा एक शेप सा होता है। क्यों लगाते हैं ये देखिए, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे नेक है और ये जो हमारे शोल्डर जाते हैं ना, इस तरह से थोड़े तिरछे जाते हैं, नीचे की ओर होते हैं। तो इस तरह से हल्का सा यहाँ पे शेप लगा दिया जाता है, तो ये बिल्कुल कंधे के चिपके हुए रहते हैं, इसलिए ये वाला शेप लगाया जाता है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं और हमारा बैक पार्ट है वो बिल्कुल तैयार है। पार्ट्स की कटिंग के लिए भी देखिए ठीक उसी तरह से हम नीचे की फोल्डिंग के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम लेंथ लेंगे अपनी ब्लाउज की, तो यही 13 इंच हमें तैयार करना है। तो आगे के पार्ट्स में हम कितना ऐड करेंगे, कितना जॉइंट करेंगे, इसमें कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम आगे के पार्ट्स के लिए 1.5 इंच प्लस करेंगे। कितना हो गया, 13 प्लस 1.5 इंच, 14.5 इंच। तो ये मैंने 14.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, आपको ठीक से दिखाई देता। ये हो गया है 14.5 इंच। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम 5.5 इंच आर्म शोल्डर लेंगे, तो ये हो गया हमारे 5.5 इंच शोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हम 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे। आगे का नेक लेंगे हम 6 इंच, जो भी हो आपका 5, 5.5, 6 इंच तक नेक होता है आगे का, जितना भी हो आप उतना रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे पॉइंट लगा दिया है और इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा आगे का नेक हो गया। यहाँ से फिर मैं 5.5 पे पॉइंट लगाऊंगी और फिर मैं आर्म होल ले लूंगी 6.25 इंच के। तो ये मैंने 6.25 पे पॉइंट लगा दिया है। अब हम यहाँ से लेंगे कितना, 9 इंच पे। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और इस तरह से इसको सीधा कर दिया। ये हमारा फिटिंग पॉइंट हो गया 9 इंच का। और इसके बाद हम 2 इंच पे एक और पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया हमारा मार्जिन का पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए हैं। अब आगे के शेप के लिए यहाँ पे मैं 0.5 इंच पे एक ड्रॉ करूंगी। ये हो गया हमारा 0.5 इंच और इस पॉइंट को हमें इस तरह से मिला देना है इसमें और इस तरह से मिला देना है इसमें। अब हम इसको हल्की सी फ्री हैंड से इस तरह से गोलाई लगा देंगे। ये हो गई हमारी आगे की गोलाई और ये हमारा हो गया यहाँ पे नेक। ठीक है, यहाँ पे हम बिल्कुल हल्का सा जैसे शेप बैक साइड में लगाया था ना, उतना ही बिल्कुल यहाँ पे हम लगा देते हैं। बस ये इतना ही, यानी लगभग ये 1/4 इंच तो हो ही जाता है जब हम कटिंग करते हैं। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कितना लेना होता है, 36 का 3rd भाग होता है 12 इंच, माइनस कर लेते हैं 1/2 इंच। तो कटोरी की कटिंग हम कहाँ पे करेंगे, 11.5 इंच पे। ये हो गया हमारा 36 साइज के लिए। अब मैं आपको अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग कटोरी की कटिंग कहाँ की जाती है वैसे भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम ये पेपर लेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा मेजरमेंट चार्ट, सभी साइज के अकॉर्डिंग कटोरी की कटिंग कहाँ करें और उसकी चौड़ाई कितनी रखें। हम समझेंगे कि सभी साइज के जो हमारे टोटल चेस्ट साइज होते हैं उसके अकॉर्डिंग कटोरी की कटिंग हमें शोल्डर से कितनी नीचे करनी है और उसमें हमें कटोरी पार्ट्स का जो साइज है वो कितना लेना है। जी दोस्तों, अब मैं आपको हर साइज के अंदर कटोरी की कटिंग कहाँ करेंगे, ये देखिए ये लिखा है मैंने, कटोरी की कटिंग करेंगे हम ऊपर से यानी शोल्डर से कितना इंच नीचे करेंगे और कटोरी की हमारी साइज क्या होगी। तो ये आप देख सकते हो, ये अलग अलग चेस्ट के अकॉर्डिंग, ये है हमारी चेस्ट साइज और ये हमारी कटोरी का साइज और ये है हमें शोल्डर से नीचे कितने इंच नीचे हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो देखिए 32 में हम कटोरी की कटिंग करेंगे शोल्डर से 10.5 इंच नीचे, हमारी कटोरी का साइज होगा 5 इंच। 34 में शोल्डर से 11 इंच नीचे कटिंग करेंगे, कटोरी का साइज होगा 5.5 इंच। 36 में 11.5 इंच पर कटोरी की कटिंग करेंगे, कटोरी का साइज होगा 5.5 इंच। 38 में 12 इंच नीचे कटोरी पार्ट्स की कटिंग करेंगे, कटोरी का साइज होगा 6 इंच का। 40 साइज में 12.5 इंच पे कटिंग करेंगे और कटोरी का साइज होगा 6 इंच का।
42 में 12.5 इंच नीचे कटोरी पार्ट्स की कटिंग करेंगे, साइज होगा कटोरी का 6.5 इंच का। 44 में 13 इंच नीचे शोल्डर से कटोरी की कटिंग करेंगे, कटोरी का साइज होगा 6.5। 46 में 13 इंच नीचे ही कटिंग करेंगे, कटोरी का साइज होगा 7 इंच का। 48 में 13.5 इंच नीचे कटोरी पार्ट्स की कटिंग करेंगे, कटोरी का साइज होगा 7 इंच का। और इसी तरह से 50 जो लास्ट का साइज होता है 13.5 इंच में ही कटोरी की कटिंग करेंगे और कटोरी का साइज होगा हमारा 7.5 इंच का। तो ये था चार्ट, कटोरी की कटिंग कहाँ करनी है, कटोरी का साइज कितना होना चाहिए, जो वेस्टेज पार्ट्स निकालते हैं उसका साइज कितना होता है, ओरिजिनल पार्ट्स कितना तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम 36 साइज की अपनी जो कटोरी है वो कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट के अंदर थोड़ी सी गोलाई देंगे, तो इस तरह से ये देखिए मैंने गोलाई बना दी है। अब मुझे यहाँ पे कटोरी की कटिंग करनी है, ये लूंगी मैं 5.5 इंच की। ये मैंने 5.5 इंच पे पॉइंट लगा दिया, आप देख सकते हो यहाँ से ये वाला पॉइंट है और यहाँ से ये वाला पॉइंट है। यहाँ से भी मैं यहाँ पे आप 5.25 तक ले सकते हो 36 साइज में, अगर साइज फुल हो तो। इसमें भी क्या है, हेवी चेस्ट होता है और लो चेस्ट होता है। हेवी चेस्ट के अंदर थोड़ी सी साइज को 1/4 इंच बढ़ा दिया जाता है, और चेस्ट साइज कम होती है, लो होते हैं, छोटी साइज होती है, तो वहां पे साइज को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है। तो ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, इसमें थोड़ा सा बढ़ा लिया जाता है या फिर हल्का सा घटा भी दिया जाता है। तो ये हमारा कटोरी का वेस्टेज पार्ट्स निकल गए हैं। यहाँ से इसके जो डिस्टेंस है ना वो 2 और 2.25 इंच होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो मैं इसको पूरा ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे गोलाई से। ये मैंने ड्रॉ कर दिया ना। अब आप इसके बीच के डिस्टेंस देखिए, 2 इंच से थोड़ा सा फालतू ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है जब हम कटिंग करें। अब इसके बाद में यहां से हमें कितना लेना है, 7.5 प्लस 1/4 इंच, 7.25 ही हम यहां से नीचे से लेंगे, और इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, ये दोनों पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको कैसे मिलाना है, इस तरह से तिरछा मिला देना है। बस ये हमारी लाइन जो है ना वो एकदम सीधी आनी चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परंतु ये जो लाइन है वो बिल्कुल सही आनी चाहिए, तभी आपके मार्जिन की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। हो गया है बिल्कुल से। अब हम इस वेस्टेज पार्ट्स को निकाल करके आपको परफेक्ट कटोरी कटिंग बताएंगे कि कैसे कटोरी, इस वेस्टेज पार्ट से कटोरी कटिंग की जा सकती है। तो हमारे तीनों पार्ट्स देखिए अलग अलग हो गए हैं। अब मैं आपको इस पार्ट से कटोरी की कटिंग करना बता रही हूँ। इस पार्ट्स को हम यहाँ पे रखेंगे और इसके चारों ओर हम ड्रॉ कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल बराबर के अंदर। आज मैंने आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप फुल और बहुत ही बढ़िया तरीके से किस तरह से शोल्डर आर्मोल लेने चाहिए और कितना हमारा कटोरी का साइज होना चाहिए, सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। तो आप उसको नोटिस करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ब्लाउज बनाएं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया ना। अब क्या करना आपको, 36 साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा। 30 ऐड होता है तो 1.5 इंच ले लेते हैं। तो ये कितना, देखिए यहाँ पे कितना होता है, ये होता है 1.25 इंच और ये पॉइंट होता है 1.5 इंच का, और ये पॉइंट होता है 2.25 इंच का, और ये पॉइंट होता है 2 इंच का। तो ये हो गया आपको 1.25 इंच का। ठीक इसी तरह से हम ये 1.25 इंच का पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये लाइन हमने कितनी 1.25 इंच आगे बढ़ा दी। अब यहाँ से यहाँ पर जो हमारा कटोरी का ये पार्ट है ना, इसका मिडिल सेंटर देखते हैं। 5.5 इंच का मिडिल सेंटर कितना होता है, ये था 5.5, और इसका मिडिल सेंटर होता है 2.75। ये है इसका मिडिल सेंटर। मिडिल सेंटर पे हम इसको 1.25 इंच नीचे लेंगे। तो यहां से कितना हो गया, ये हो गया 1.25 इंच का पॉइंट। अब आपको स्केल की सहायता से तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला देने हैं। इस पॉइंट्स को हमें थोड़ा नीचे लेना होगा
नहीं तो ये नहीं मिलेगा। ये हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट्स को इतना यहाँ पे नीचा लिया जाता है जितना कि हमारी सिम होती है। यहाँ से हम 1/4 इंच आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल इतना सा कि देखिए सिलाई का यही स्पेस होता है। और इस पॉइंट्स को हम ½ इंच बढ़ाएंगे। ½ इंच क्यों बढ़ाते हैं भाई, आपको बताऊं कि इस पार्ट्स की सिलाई और ये जो पार्ट्स होता है ना, इसकी दोनों की दोनों जब जॉइंट करेंगे ना, तो दोनों की स्टिचिंग का यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको हम इस तरह से करते हुए और ऊपर वाले ½ इंच में थोड़ा थोड़ा, देखिए देख सकते हो आप, कम करते करते मैंने इसको यहाँ इस ½ इंच के पॉइंट में से मिला दिया है। अब ये कटोरी का ड्रो हो गया ना, यहाँ से एक ड्रो बाकी है। अब ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटोरी है और इतनी खूबसूरत कटोरी बनेगी कि आप मत पूछिए ना। इसकी सिलाई काफ़ी बहनें कहती है कि हमारी जो सिलाई है ना सीधी नहीं आती मैम, सही नहीं आती है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे आपकी सिलाई सही आएगी। और अब देखिए इसको क्या होता है कि यहाँ से कितना लिया मैंने, 3 इंच पे ले लिया है। 3, 3.25 और 3.5 इंच तक इसकी सिलाई की जाती है। अब यहाँ से आपको फिर एक 1.25 इंच का पॉइंट लगाना है और इस तरफ पे भी आपको 1.25 इंच का पॉइंट एक लगा देना है। जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया ना, वो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अब इस पॉइंट्स को हमें इस तरह से वापस मिला देना है और इस तरफ भी हम इस पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये सिलाई की लाइन है, न कि कटिंग की। अगर आप इसको कट करके अलग निकाल देंगे, निकाल सकते हैं, परंतु निकालने के लिए आपको इसके अंदर अंदर का स्पेस चाहिए होगा। अगर आप निकाल रहे हो तो आपको इस तरह से निकालना होगा। सिम का आपको एक्स्ट्रा रखना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग का, इसको आप कट कर सकते हो। ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी सिलाई की लाइन है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। जैसे ड्रॉ करते हैं ठीक वैसे ही हमें इसकी कटिंग भी करनी होती है, बिल्कुल बराबर के अंदर। जो भी लेना होता है एक्स्ट्रा तो हमने ले ही लिया है, तो अब इसके अंदर आपको कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगी, यहाँ पे खास बात है, बहुत ही काम की बात है, तो वो आप जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ पे आपको इस तरह से इसको फोल्ड करके देखना है कि आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही है क्या। इस तरह से ये हो गया इसका मिडिल सेंटर, थोड़ा सा ये साइड के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे हमारी जो कटोरी की स्टिचिंग है वो टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करने के बाद इसको ऐसे करके मैं कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी क्योंकि यहाँ पे हमने इसको मिडिल सेंटर पे ले लिया है। ये इस तरह से हम करेंगे और इसकी एक सिलाई निकाल देंगे। अब ये आपकी कटोरी इस तरह से स्टिचिंग होकर के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये कटोरी का परफेक्ट साइज आएगा। अब मैं आपको बता रही थी कि ये जो 1/4 इंच एक्स्ट्रा ये सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो ½ इंच है ये भी सिलाई में चला जाएगा। अब ये कटोरी बन गई है। यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट्स इस तरह से आएगा। अब देखिए कितनी बिल्कुल परफेक्ट है ना। और आप कटोरी का शेप देख सकते हो, इसका टक्स देख सकते हो, बिल्कुल से फुला हुआ है, एकदम मेन टक्स पॉइंट पे है। तो ये इस तरह से आपकी कटोरी की बननी चाहिए। अब मैं आपको इसको इस तरह से थोड़ा सा उल्टा फोल्ड करके इस तरह से बता देती हूँ। इस तरह से आपको देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि उस तरफ पे पेन के चौंकी चौंक है। तो इस तरह से आप इसको देखिए। ये देखिए, ये हमारी कटोरी है और ये हमारा साइड वाला पार्ट्स है। जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा और इस तरह से आपका जो पार्ट्स है वो यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमें अपनी कटोरी के पार्ट्स की स्टिचिंग करनी है। ये कटोरी का पार्ट्स है और ये हमारा पास वाला पार्ट्स है और इस तरह से हमारी नेकलाइन रहनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमारी नेकलाइन रहनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल शेप परफेक्टली आपकी, ये देखिए बिल्कुल टक्स बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी नाप करके बताती हूँ कि हमारी कटोरी तैयार कितनी है। तो ये देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिम का छोड़ देंगे। ये मैंने यहाँ पे सिम का छोड़ दिया है।
ठीक है। सिम का छोड़ने के बाद यहाँ से आप कटोरी देखिए ये कितनी तैयार है यहाँ पे। अब आप देख सकते हो 5.5 इंच की, ठीक है ना। 5.5 हमने वेस्टेज निकाला था और सिम में दबाने के बाद ये तैयार रहेगी कितनी, 5.5। टोटल पार्ट्स जो है ना ये हमारा फर्मा कटिंग है, इसके बराबर हमें कटिंग करने हैं और इसके बाद हमें ये वाला नीचे का पार्ट्स होगा, तो ये वाला इस तरह से नीचे का पार्ट्स हमें कटिंग करके यहाँ पे स्टिचिंग करना है। बिल्कुल बराबर में आएगा, बिल्कुल बराबर आपके मार्जिन की सिलाई लगेगी, बिल्कुल बराबर आपकी कटिंग होगी। तो आज के हमारे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हमने जो आपको चार्ट बताया है उसका आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, आपका ब्लाउज बिल्कुल सही और परफेक्ट बनेगा। थैंक यू।